Hello friends, now we are going to start new chapter Matrix. Chapter number 3 of standard 12 Matrix is a very good chapter for understand. So now we are going to start with definition. What is the matrix? Matrix definition. Any rectangular, you know very well, rectangular that means ये भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है. इसको हम रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं और स्क्वायर को भी रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं. स्क्वायर भी एक रेक्टेंगुलर ही है, यू नो वेरी वेल. सो एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट किसकी होती है बच्चा? Arrangement for what? The arrangement of real numbers. इसको आप array भी बोल सकते हो. So the arrangement of or array of the real numbers. कोई भी real numbers को अगर हम rectangular में अरेंजमेंट करते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है. That is my friends, any rectangular arrangement or array of real numbers is called a matrix. Any rectangular arrangement or array of real numbers is called a matrix. You know very well कि that rectangular वो स्क्वायर भी हो सकता है, मीन्स आप कोई भी शेप ले सकते हो. जनरली हम मैट्रिक्स को सो कैसे करेंगे बेटा? तो हम मैट्रिक्स को आइदर दिस ब्रैकेट और आइदर दिस ब्रैकेट से हम इसको शो करते हैं. तो मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम ये दोनों में से किसी एक सिंबल का यूज करते हैं. मेरा फर्स्ट पॉइंट आपके नॉलेज में आना चाहिए. तो हम ये दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं. दैट ओके. आफ्टर दैट ये मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स की छोटी छोटी बातें जो होती है वो आपकी नॉलेज में आनी चाहिए. वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले बहुत कॉमन थिंग है कि ये मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4. बेटा ये मैट्रिक्स जो है पढ़ने से पहले हमें ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए. कोई भी मैट्रिक्स कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी नॉलेज में होने चाहिए. तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये क्या है? तो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दोनों में ये चीज कॉमन होती है. ये डिटरमिनेंट में जो आइडेंटिफिकेशन जो है मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का वो दोनों में सेम है. तो या मैट्रिक्स पढ़ते हो डिटरमिनेंट पढ़ते हो तो सबसे पहली बात कि ये जो फर्स्ट लाइन में जो है, फर्स्ट लाइन मैं लाइन बोल रहा हूं, ये जो फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन में जनरली ये सॉरी ये जो फर्स्ट लाइन है राइट, ये ऐसे हम अक्ष पढ़े तो एक्स एक्सिस के वाले एलिमेंट्स होते हैं. इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, मींस के वाई एक्सिस के पैरेलल होती है. तो ये जो एलिमेंट्स बेटा होते हैं राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं, रो के एलिमेंट्स. ये भी ये जो है वो भी रो के एलिमेंट्स हैं, ये भी रो के एलिमेंट्स हैं और ये भी रो के एलिमेंट्स हैं. बट जनरली ऐसा रूल्स है बेटा कि अपर टू लोअर आते हैं, कभी लोअर टू अपर नहीं जा सकते. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों का एक बेसिक रूल्स है, हम अपर टू लोअर आएंगे राइट. तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो. कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो. नेवर इट इज पॉसिबल. ऑलवेज इट इज फर्स्ट रो and it is second row. After that हम इसका स्टडी करते हैं.
तो ये जो है ये क्या है, तो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉलम होती है बेटा और ये भी कॉलम है, सेम। यहां पर भी एक रूल्स है कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाता है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इसको हम सेकंड कॉलम बोलते हैं, राइट। तो अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, ये जो अरेंजमेंट में की हुई है, इस अरेंजमेंट में कितनी रोज है, तो आप लोग बहुत इजीली बोलोगे सर 2 रोज, तो लिख दिया यहाँ पे 2 रोज। रोज ऑलवेज फर्स्ट आते हैं, राइट। तो ये रो कितनी कॉलम बचा, 2, तो इसको बोलते हैं 2 क्रॉस 2। तो इसको बोलते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स में ये फर्स्ट जो होता है इट शोज द रो, सेकंड इट शोज द कॉलम, इट शोज द नंबर्स ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स, इट शोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आप ऐसा बोल सकते हो ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। नाउ डिटेल वन नेक्स्ट। बेटा अभी जो आइडेंटिफिकेशन किया मैंने रो और कॉलम का किया है, अब मैं जो आइडेंटिफिकेशन करने जा रहा हूं वो एलिमेंट्स का करने जा रहा हूं। तो ये जो एलिमेंट्स है इसके लिए हम ऐसे 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो मैंने क्रॉस किया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आता है 1 1, ये भी 1 है ये भी 1, तो इसको 1 1 लिखते हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको 1 2 बोल सकते हैं। रो ऑलवेज आपको फर्स्ट लेना है, सेकंड आपको सेकंड लेना है, सॉरी रो फर्स्ट लेना है, कॉलम आपको सेकंड लेना है, सही। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको 1 2 बोल सकते हो, सॉरी 2 1 बोल सकते हो, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको 2 2 बोल सकते हो। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा, तो इस बेसिक मीनिंग है इट इज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, it is the element of first row and second column, it is the element of second row and first column, it is the element of second column। तो ये जो है वो हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया मैट्रिक्स का। तो नाउ हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे तो पहले तो मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे देंगे, इसको दिया है ए। हम यहां पे इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, ए मींस कोई भी एलिमेंट्स आई एंड जे, ए आई जे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते लिख सकते हो, मैं यहां पे रफ कर दे रहा हूं। हम इसको ब्रीफ में लिखते हैं ए इक्वल टू A11 मींस इट इज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप इसको कहां तक ले जा सकते हो, तो इसको मैं से डैश 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 करके फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ इनफाइनाइट मींस नंबर ऑफ एन ले सकते हैं, तो एन कॉलम ले लिया। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करें, A11 A12 ऐसे हम डैश डैश करके 1 n ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, it is the element of first row and second column, and it is the element of first row and n column. After that हम इसको ऐसे 2 1 second row and first column, तो ऐसे हम लिखेंगे तो ये 2n हो जाएगा। अगर ऐसे हम खींचते गए तो इसको हम बोलते हैं m रो एंड फर्स्ट कॉलम, m रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इसको लिख दिया तो m रो एंड n कॉलम। ऐसे इनफाइनाइट आप जितने चाहो इतने
एलिमेंट्स आप ले सकते हो। इनफाइनाइट का मीनिंग ये नहीं है कि डैश डैश डैश, बट आप जितने चाहो इतने एलिमेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो, इसका मीनिंग ये है। आप सब मुझे 100 लेने हैं तो डैश के साथ 100 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लिखो 1000 भी लिख सकते हो, सब कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जनरल क्या लिखते हैं, m क्रॉस n, यहाँ पे m क्रॉस n लिख दिया। तो इसका मीनिंग हो गया इट इज द m रो एंड n कॉलम। मींस ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज है, तो m रोज है एंड n कॉलम्स है। अगर मुझे इतना लंबा नहीं लिखना है, मुझे इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n। ये लिख दिया मैंने, a इक्वल टू aij m क्रॉस n। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये जो एलिमेंट्स, सॉरी ये जो मैट्रिक्स है उसमें m क्रॉस n रोज एंड कॉलम है, aij इट इज शोज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप ये जो बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हो। ये आपका बेसिक डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट था कि हम मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। नाउ फ्रेंड्स, हम इसको जरा ब्रीफ में स्टडी करते हैं इसका। सी हियर, बेटा अगर यहां पे समझो a इक्वल टू aij, चलो 3 क्रॉस 3 है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल बात है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a11 a12 a13, a21 a22, सॉरी a11 a12 a13 a21 a22 a23, फर्स्ट की हैंडराइटिंग थी इसलिए a31 a32 एंड a33। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रिप्रेजेंट क्यों किया, तो आपको समझाने के लिए कि 3 क्रॉस 3 कितना होता है, 9। कितने एलिमेंट्स हैं, 9, तो ये 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स में यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके नॉलेज में आना चाहिए कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके नॉलेज में आना चाहिए। अब कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स, तो आपको ऐसे ही शो प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझो कि एक और यहां पे ले रहा हूं, a इक्वल टू aij 3 क्रॉस 2, तो आपकी नॉलेज में आ गया कि 3 क्रॉस 2 6 में ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स आएंगे। कौन से 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो श्योर होगा यहाँ पे a11 a12। अब यहाँ पे कॉलम तो दो ही है, तो यहां से स्टॉप हो जाएंगे। 3 रोज है, a21 a22 a31, राइट, a32। तो ये आपके लिए हो गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, राइट, सॉरी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक और स्टेप हम आगे जा रहे हैं, यही पॉइंट्स में हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। समझो कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे, ये जो एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट एसक्यू होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिया है कि aij 3 क्रॉस 3 है, और आपको दिया है कि aij इक्वल टू i प्लस j। तो ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन करो जहां पे आपको aij का वैल्यू दिया गया है कि aij इक्वल टू यहां पे i प्लस j है, तो आपको i प्लस j डिफाइन करना है। मींस यहां पे आपको सारी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको a11 की वैल्यू फाइंड करनी है, a12 की वैल्यू फाइंड करनी है, a13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल, यहां पे aij इक्वल टू i प्लस j है। अगर मैंने यहां पे 1 लिख दिया, तो इसका मीनिंग होता है 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2।
मींस आपको ये जो दो एलिमेंट्स है उसका सिर्फ समेशन करना है और कुछ नहीं करना है इन दिस मैट्रिक्स। i प्लस जे का मीनिंग क्या होता है? i एंड j का समेशन मींस a i j मींस यहां पे जो होते हैं दो नंबर्स उसका आपको समेशन करना है। ये दो नंबर्स का आपको समेशन करना है और आपको मैट्रिक्स में लिखना है सी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो i प्लस जे है तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 एंड 3 प्लस 3 6। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो आप ऐसे मैट्रिक्स को डिफाइन भी कर सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपको ऐसे इक्वेशंस देते हैं तो आपको मैट्रिक्स बनाना भी आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं बच्चा। ए आई जे 2 क्रॉस 2 where aij is equal to 1/2 मॉड्यूलस i प्लस z। मैं माइनस दे रहा हूं तो आपको जल्दी में जा जाएगा। i माइनस 1/2 i माइनस z, इसका यूज करके आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है। तो इसका मैट्रिक्स डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपल थिंग, यहां पे क्या है 2 क्रॉस 2, तो पहले ये 2 क्रॉस 2 का यूज करके मैट्रिक्स लिख दो। 2 क्रॉस 2 का यूज करके मैट्रिक्स लिख दो। कैसे लिखेंगे बच्चा? तो यहां पे देखो A11 A12 A21 एंड A22। बॉस आपको ये तो करना ही पड़ेगा वरना इक्वेशंस नहीं होंगे। तो देखो यहां पे मैंने पहले ये कर दिया A11 A12 A21 A22। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया यार 1/2। अब मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ 1/2 यहां लिख रहा हूं, यहां इज इक्वल टू i माइनस जे। तो क्या करना है? ये दोनों का क्या करना है? सब्सट्रैक्शन और मॉड्यूलस है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 1 माइनस 1 0, आगे 1/2 है 0 1 2। तो 1 माइनस 2 क्या होता है बेटा? -1। आगे क्या है 1/2। बट ये जो वैल्यू है वो मॉड्यूलस में है तो -1 का मॉड्यूलस 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है? 2 माइनस होता है 1, तो यहां पे 1/2 आ जाएगा। फिर से यहां पे 2 2 है तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। ये यूज करके आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना है। मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए कंपलसरी है कि आपको ऐसे डिफाइन करना है। पहले कोई भी मैट्रिक्स ऐसे में डिफाइन करो देन आफ्टर आप बेटा यहां एक और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि वी हैव a इक्वल टू aij m क्रॉस n मैट्रिक्स। a इक्वल टू aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है। if total elements is 6, then what is the order of the matrix? What is the order of the matrix? बेटा यहां पे फिर से if total elements is 6, then what is the order? Then what is the order of the matrix? बेटा आपको पहले ये वर्ड है ऑर्डर किसको बोलते हैं? जो है 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ये जो बोलते हैं इसको ऑर्डर बोलते हैं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
3 क्रॉस 2 तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नाउ सी हियर, यहां पे कितने एलिमेंट्स है बच्चा? 6। तो आपको 6 का यूज करके टोटल एलिमेंट 6 है, वो तो श्योर हो गया कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 6 है। तो 6 एलिमेंट्स वाले कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे? 6 एलिमेंट्स वाले कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे? तो आपको सिंपल फैक्टर आना चाहिए। 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, 3 2 जा 6 and 2 3 जा 6. There is 4 orders possible. तो 4 orders possible होते हैं। 6 1 जा 1, 1 6 जा, 3 2 जा and 2 3 जा। तो ये आपको सिर्फ फैक्टर रेट हिसाब से समझो, ये 6 है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 18 है, टोटल एलिमेंट्स 18 है मैट्रिक्स में, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे? तो 18 के फैक्टर जितने भी आते हैं उतने ऑर्डर्स आते हैं। 18 के फैक्टर्स जितने आते हैं, सी 1 into 18, 18 into 1, 9 2 जा 2 9 जा, 6 3 जा 3 6 जा। तो ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं, तो इतने ऑर्डर्स हो गए। अगर आपको टोटल नंबर्स दिए हैं और आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं, तो आपको सिर्फ फैक्टर आना चाहिए और कुछ नहीं है क्वेश्चन, राइट? तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का टॉपिक, राइट? तो ऐसे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का स्टडी कर सकते हो। बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स, ओके? इन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेफिनेशंस लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। बाय।